देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को गलत प्रूव करना नहीं है, बल्कि समाज की कुछ सच्चाई को सामने लाना है। इसलिए इसे गलत तरीके से ना लें। सितंबर 2017 गुड़गांव में फोर्टिस नाम का एक प्राइवेट हॉस्पिटल की केस से सुनिए। आद्या, जो सिर्फ एक 7 साल की छोटी सी बच्ची थी, जो अपने डेंगू के इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल पर आई थी, लेकिन उसका ब्रेन और किडनी पूरी तरह से डेड होने के बावजूद भी उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर रखा जाता है, जिसके बाद वेंटिलेशन से तुरंत हटाते ही आद्या की मौत हो जाती है। शॉकिंग की बात तो ये है, उसके सिर्फ 5 दिनों के इलाज के लिए हॉस्पिटल वाले 15.79 लाख रुपए का बिल उसके पेरेंट्स को थमा देते हैं। और जैसे ये न्यूज सामने आती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल अपने मेडिसिन के ऊपर 108% तक ओवर चार्जिंग कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी बाकी कंज्यूमेबल्स के ऊपर 1737% तक ओवर चार्जिंग कर रहे थे। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात से? हमारी रक्षक ही हमारी भक्षक बन रहे हैं। और ये किस्से सिर्फ अकेले के नहीं है, पूरे इंडिया भर में ऐसे किस्से हो रहे हैं। 9 मार्च 2016 को इंडिया के पार्लियामेंट कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया, इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत जल्द ही कोलैप्स होने वाला है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 44% सर्जरीज फेक की जाती है। एक काफी इंटरेस्टिंगली रिसर्च पेपर है, जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिसियो और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया, ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेटिंग स्ट्रक्चर्स चला रहा है, उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। एंड द रिजल्ट वाज शॉकिंग। बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। सरकारी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में मौत का अस्पताल साबित हो रहे हैं सरकारी अस्पताल। सर जे हॉस्पिटल में किडनी रैकेट के खुलासे से सनसनी मच गई है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू के इलाज के लिए 18 लाख का बिल बनाया था, आपको याद होगा। डॉक्टर यहाँ की कुछ भी बराबर नहीं है, डॉक्टर बहुत यहाँ गलत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर दवाखाना बंद करना चाहिए। इंडिया के ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के अंदर इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट $349 बिलियन का बन चुका है। और सच बात तो ये है, आज इंडिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है, उनमें से 70% प्राइवेट प्लेयर्स रन कर रहे हैं। लोकसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 के अंदर 129 मेडिकल कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर 25 कंप्लेंट्स थी ओवर चार्जिंग की। और यही नंबर साल 2019 में बढ़कर 241 तक बढ़ चुकी है, जिस पर ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स थी 80। और ये कंप्लेंट सिर्फ बड़े हॉस्पिटल से नहीं, बल्कि इस पर ज्यादातर कंप्लेंट्स छोटी और मीडियम हॉस्पिटल से आ रही थी। आज मेट्रो सिटी से लेकर छोटी टाउन तक, बड़े सुपर सिटी से लेकर छोटी से छोटी डिस्पेंसरी तक, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स रन कर रहे हैं, आप लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सारे के सारे हॉस्पिटल्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? वन एंड ओनली वन थिंग्स, पैसा। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के हिसाब से एक पेशेंट को बिल को अगर क्लोजली एनालिसिस किया जाए, तो एक पता चलता है कि एक हॉस्पिटल्स को एडमिट होने से लेकर उसको डिस्पेंसिंग होने तक 4 तरीकों से पैसे कमाया जाता है। पहला तरीका, प्रोसीड्यूर फी। जब भी आप किसी हॉस्पिटल्स पर जाते हैं और वहाँ पर आपको एडमिट किया जाता है, तो उस एडमिशन का एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है और उस प्रोसीड्यूर के लिए एक फी चार्ज किया जाता है। दूसरा है रूम रेंट और वार्ड एक्सपेंस। जैसे ही आप एडमिट होते हैं, तो जिस रूम में आप एडमिट होते हैं, आपको उस रूम का और पूरे बेड का चार्ज देना पड़ता है। फिर आता है तीसरा तरीका, जो है कंसल्टेशंस एंड मेडिकल सुपरविजन। आपको जितने भी डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, उनका कंसल्टेशन फी अलग से चार्ज किया जाता है। और यहाँ तक कि आपको जितने भी नर्सेस कैटर करने के लिए आते हैं, उन सारे नर्सेस का मेडिकल सुपरविजन की फी होती है। और फिर आता है चौथा और सबसे मोटा तरीका, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर ये 4 चीजें होती है। सबसे पहला डायग्नोस्टिक, नंबर 2 मेडिसिन और 3rd कंज्यूमेबल। अब जानेंगे हॉस्पिटल कैसे हमारे साथ स्कैम करती है। जब कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल पर पहुँचता है, तो उसके रिसेप्शन पर ही एक बहुत ही बड़ा हैवी कंसल्टेशन फी के साथ वेलकम किया जाता है। जिसके बाद जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपनी कंसल्टेशन करवाता है, तब डॉक्टर उसे एडमिट करवाते हैं। और यहाँ पर पेशेंट्स की कंसल्टेशन फी के साथ साथ उसका प्रोसीजर फी और उसका वार्ड चार्जेस भी ऐड की गई है। इसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की, जहाँ पर पेशेंट्स की पूरे
लूट ली जाती है। पहले डायग्नोस्टिक होता है और उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है और उसके बाद जाकर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इन सारे बीच पे आपको कंज्यूमेबल्स का बिल भी दिया जाता है और यहाँ पर डॉक्टर जानबूझकर आपका मेडिकल टेस्ट डायग्नोस्टिक स्टेट को बढ़ाता है ताकि बिल का अमाउंट ज्यादा आए। बेफजूल के ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको एक लंबा सा बिल थमा दिया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी ओवर चार्जेस होता है और बहुत मोटा मार्जिन आता है कंज्यूमेबल से। आपका ट्रीटमेंट करने पर डॉक्टर जब भी ग्लोव्स पहनता है, जो सिरिंज लगाता है और आपको जो कर्टन बोर्ड दिया जाता है, उन सारी चीजों का पैसे आपसे ही लिया जाता है, वो भी ओवर इन्फ्लेटेड। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आता है नॉन शेड्यूल मेडिसिन, जिसके ऊपर 1192% तक ओवर चार्जेस किया जाता है। यहाँ तक कि आपको जो शेड्यूल मेडिसिन दिया जाता है उसके ऊपर भी 357% तक का ओवर चार्जेस करवाते हैं ये लोग। और मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई, इन सबसे इन्फ्लेटेड प्राइसेस एक पेशेंट के बिल के 64% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जितने का एक पेशेंट का बिल होता है एक्चुअली उसका 3 गुना से भी ज्यादा पेशेंट को देना पड़ता है। जबरदस्त। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को गलत प्रूव करना नहीं है, बल्कि समाज की कुछ सच्चाई को सामने लाना है, इसलिए इसे गलत तरीके से ना लें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब मिलते हैं एक नई मजेदार वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।